नमस्कार, एक बार फिर से उत्कर्ष पर आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत अच्छा टॉपिक है डिसीजन मेकिंग यानी निर्णय क्षमता। लॉजिकल रीजनिंग का है पर बहुत नॉर्मल सा टॉपिक है। पूर्व धारणाओं जितना या कार्यवाही जितना या कारण प्रभाव जितना, कॉज एंड इफेक्ट जितना मुश्किल या अजीब नहीं है। आपके सामने सब कुछ होगा, कुछ इसमें एक्स्ट्रा समझाने का नहीं है। बस आपको डिसीजन लेना है। डिसीजन किस तरह का लेना है दोस्तों, ये मैं आपको क्वेश्चंस के माध्यम से समझाऊंगा। दोस्तों, अधिकतर इसमें जो प्रश्न आते हैं ये किसी टीम में सेलेक्ट होने का क्राइटेरिया देंगे या किसी कॉलेज में एडमिशन का क्राइटेरिया देंगे या किसी की नौकरी लगने का क्राइटेरिया देंगे। आपको कुछ शर्तें देंगे कि भैया नौकरी तब लगेगी जब इसके बीए में इतने मतलब ग्रेजुएशन में इतने % हो या रिटन टेस्ट में इतने % लाया हो। ऐसे करके 5-6 शर्तें दी जाएंगी और वो सभी शर्तों को आपको पूरा करना होता है। और फिर आपको अलग अलग व्यक्तियों के केस देंगे कि भाई एक नीलम नाम की लड़की है, उसके इतने % इसमें बने, इतने % है, 3 साल का एक्सपीरियंस है, ये है वो है, बताओ अब इसके साथ में क्या होना चाहिए। आपको 5 ऑप्शन दिए जाएंगे, सेलेक्ट होनी चाहिए, सेलेक्ट नहीं होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। वो उन 4-5 ऑप्शंस में से आपको आंसर देना है। ज़्यादा बोल के समझाऊंगा कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा दोस्त, सीधे क्वेश्चन पर जाता हूँ, ज़रा ध्यान से देखना। क्वेश्चन नहीं है, आपको क्वेश्चन से पहले निर्देश दिए जाएंगे। दोस्तों, इस टॉपिक के साथ में क्या प्रॉब्लम है, अगर आएगा तो 2-3 क्वेश्चन साथ लेकर आएगा। ये निर्देश आपको पहले से दे दिए जाएंगे और इसी पे आधारित वो 2 या 3 क्वेश्चन होंगे। ये निर्देश क्वेश्चन बनाने वाले की इच्छा होती है, तो ये आपको रटने नहीं है, आपको ये पढ़ने हैं आंसर देने से पहले। आपसे क्या बोल रहे हैं, निर्देश अनुसार निम्नलिखित जानकारियों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके इन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। राष्ट्रीय फुटबॉल पुरुष फुटबॉल टीम में चयन हेतु अभ्यर्थी को निम्न मापदंड यानी शर्तों को पूरा करना है। कौन सी शर्तें? अब मैं यहाँ पे इंग्लिश में नहीं लाया हूँ दोस्त, जैसे लॉजिकल रीजनिंग के बाकी टॉपिक में मैं इंग्लिश में भी क्वेश्चन लाता था, क्योंकि ये हिंदी में ही जो है पूरा बोर्ड भर गया है, तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है आपको। ठीक है, हाँ देखिए ज़रा, पहला मापदंड है दोस्तों वो क्या है, अभ्यर्थी स्नातक की शिक्षा प्राप्त कर रहा हो, मतलब ग्रेजुएशन प्राप्त कर रहा हो। दूसरा, वह स्कूल फुटबॉल टीम में भाग ले चुका हो, शॉर्ट में लिख लिया स्कूल फुटबॉल टीम। वह जिला टीम का सदस्य हो, तो इस स्थिति में उसे शर्त बी से छूट दी जा सकती है। मतलब स्कूल फुटबॉल टीम का नहीं हो और जिला टीम का हो जाए, जिला टीम का सदस्य हो जाए, तो उसे स्कूल टीम का सदस्य नहीं हो तो भी चलेगा। मतलब बी और सी में से कोई एक स्थिति होनी चाहिए, तो स्कूल टीम का प्लेयर रहा हो या जिले टीम का प्लेयर रहा हो। फिर उसकी हाइट कम से कम 5 फुट 6 इंच होनी चाहिए, 5 फुट 6 इंच। उसका वजन कम से कम 54 किलोग्राम होना चाहिए, ज़्यादा होगा तो भी चलेगा। यदि अभ्यर्थी राज्य स्तर का खिलाड़ी हो तो इस स्थिति में डी या ई में छूट दी जा सकती है। दोस्तों ध्यान से सुनना, अगर राज्य स्तर का खिलाड़ी है तो डी या ई, मतलब दोनों में छूट नहीं, दोनों में से किसी एक में छूट। डी और ई मतलब हाइट और वजन। अगर वो राज्य स्तर का खिलाड़ी है तो उसे डी में छूट या ई में छूट, मतलब हाइट कम है पर वेट बराबर है तो छूट मिल जाएगी, या वेट कम है हाइट बराबर है तो छूट मिल जाएगी। दोनों में से किसी एक चीज में उसको छूट मिल जाएगी अगर स्टेट टीम का हो, अगर वो स्टेट टीम का खिलाड़ी हो। फिर जी में लिखा है, यदि अभ्यर्थी किसी प्रसिद्ध खिलाड़ी का पुत्र हो, मतलब सेटिंग वाला आदमी, अप्रोच वाला आदमी हो, किसी प्रसिद्ध खिलाड़ी का पुत्र हो, तो वह ए और बी को पूरा नहीं करता हो, तो इस स्थिति में उसका मामला सरकार को संदर्भित किया जाएगा। दोस्तों मतलब क्या, फेमस खिलाड़ी का पुत्र हो, लिख देता हूं फेमस खिलाड़ी का पुत्र, फेमस पुत्र हो, वह ए व बी को कंप्लीट ना करता हो, मतलब कौन कौन सी, शिक्षा का या स्कूल टीम का खिलाड़ी ना रह चुका हो, तो उसका मामला सरकार को संदर्भित किया जाएगा, तो उसका मामला सरकार को संदर्भित किया जाएगा। फिर लिखा है एच, यदि अभ्यर्थी शर्त ए को छोड़कर अन्य सभी शर्तों को पूरा करता हो तो उसका मामला चयन समिति के पास जाएगा। ए कंप्लीट ना करता हो, बाकी सब कंप्लीट करता हो, बाकी सब कंप्लीट करता हो, तो उसका मामला चेयरमैन को सौंपा जाएगा। और आई में है, यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा पूरी जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई हो तो उससे अधूरी जानकारी कहकर हम अटका देंगे और बोलेंगे पूरी जानकारी दे, अधूरी जानकारी। अब दोस्तों
अब ये निर्देश जब आप देखते हो ना, तो आपको क्या करना होता है, ये आपको ये जो शॉर्ट में आपने ए से लेकर आई तक शर्तें लिखी हैं, शॉर्ट में इन्हें एक कागज पे आपको लिखना होता है। मतलब जो रफ पेपर एग्जाम में आपके सामने होगा ना, उस पे आपको ये लिखना है। क्या लिखना है भाई, आपको ए शर्त लिखना है, ए में लिखना है ग्रेजुएशन, फिर लिखना है बी में क्या लिखना है, स्कूल टीम, फिर सी में लिखना है जिला टीम, और फिर उसको शॉर्ट में ऐसे लिखना है। जरा ध्यान से सुनना। देखो भाई, अपने ए को आपने लिख लिया, क्या लिखा ए के लिए आपने, ए के लिए आपने लिखा ग्रेजुएशन कर रहा हूं, ए में आपने लिखा ग्रेजुएशन। शॉर्ट नोट्स बनाने बहुत जरूरी हैं एग्जाम के वक्त पे। बी में क्या लिखा है, स्कूल टीम, स्कूल टीम। सी में आपने लिखा है जिला टीम, जिला टीम। और बी और सी में से कोई एक ही स्थिति पूरी होनी चाहिए, इसलिए आपने यहां पे या लिख दिया, आपने यहां पे क्या लिख दिया, या लिख दिया। क्लियर है? अच्छा, फिर डी में क्या है, डी में है हाइट 5'6", ई में क्या है, वेट 54 किलोग्राम। एफ में क्या है, एफ में है राज्य स्तर, स्टेट टीम, स्टेट टीम। तो डी या ई में छूट मिल जाएगी। अब आप एक चीज नोट करना दोस्तों, प्योर शर्तें तो ये 5 ही हैं, प्योर शर्तें तो ये 5 ही हैं। एफ की जरूरत कब पड़ेगी, जब उसकी हाइट या वेट पूरा ना हो, तो वो स्टेट टीम का खिलाड़ी होना चाहिए। मतलब अगर कोई खिलाड़ी ए से ई तक सारी शर्तों को पूरा करता हो तो उसका चयन हो जाएगा। क्लियर है? एफ से, एफ वाली शर्त से स्पेशल केस शुरू हो रहा है कि अगर स्टेट टीम का है तो डी या ई में छूट मिल जाएगी। अच्छा, फिर जी में क्या लिखा है, प्रसिद्ध खिलाड़ी का बेटा हो, तो आप यहां जी लिख लो। जी में लिखा फेमस पुत्र, फेमस पुत्र। तो उसे ए और बी में छूट, तो ए व बी में छूट मिल जाएगी। 8वीं कंडीशन क्या है, ए को छोड़कर। 8वीं कंडीशन एच में क्या लिखा है, ए को छोड़कर, ए को छोड़कर सभी। ए को छोड़कर सभी मतलब ए बी सी डी ई तक, एफ की जरूरत नहीं है, ए बी सी डी ई तक। अगर वो सारी शर्तें पूरा करता हो, बस ग्रेजुएट ना हो, ग्रेजुएशन ना चल रही हो या ग्रेजुएट ना हो, तो हम कहेंगे भाई कि तेरा मामला कहां जाएगा, तेरा मामला चला जाएगा सरकार को। सभी तो सरकार, ये एच हो गया। और आई में लिखा है कि अधूरी जानकारी। तो ये 8 शर्तों को ऐसे शॉर्ट में आपको लिखना होगा ताकि अब आपकी नजर सीधे क्वेश्चन पर पड़े। दोस्तों, एक पेपर जो आप अभी लेकर अपने सामने बैठे हैं, वहां उसे इस तरह शॉर्ट में एच तक की चीजें लिख लो। आई में तो अधूरी जानकारी का पॉइंट लिखा है, जस्ट लिख लीजिए फटाफट। फिर अभी ऑप्शंस पे आता हूं मैं, है ना, अभी क्वेश्चन शुरू नहीं हुआ है, निर्देश ही है बस। हाँ दोस्तों, ठीक है। अब आपके सामने ऑप्शंस क्या हैं, जरा उन पे गौर करें। ऑप्शंस क्या हैं? यदि उसका चयन किया जाए, मतलब वो ए से लेकर ई तक की सभी शर्तों पे लागू करता है, कोई अपवाद नहीं है, तो उसका मामला सेलेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 दे देंगे हम।
यदि उसके मामले को चेयरमैन को संदर्भित करना है। दोस्तों देखो, इस तरह से आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि अमर एक प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी का पुत्र है, वह ये है वो है। आपको ये जानकारियां पढ़ के इन ऑप्शंस में से एक को आंसर के रूप में देना है। ये जो ऑप्शंस हैं, चयन कर लिया जाए, उसके मामले को चेयरमैन को संदर्भित किया जाए, उससे अन्य जानकारियों की पूछताछ की जाए, उसके मामले को सरकार को संदर्भित किया जाए, या उसके मामले में चयन नहीं किया जाए। समझ रहे हो? अब सरकार को संदर्भित कब करेंगे? जब वो किसी प्रसिद्ध खिलाड़ी का पुत्र हो। लिखा हुआ था ना, वो शॉर्ट में आपने लिखा है। सरकार को संदर्भित कब करना है दोस्तों? जब वो फेमस खिलाड़ी का पुत्र हो और ए व बी में उससे छूट मिल जाए, मतलब वो स्नातक भी ना कर रहा हो और स्कूल टीम में भी ना खेला हो, तो उसे छूट मिल जाएगी और वो प्रसिद्ध खिलाड़ी का फुटबॉल है, इसलिए उसका मामला सरकार के पास चला जाएगा। क्लियर है? और चेयरमैन के पास कब जाएगा? जब ग्रेजुएशन के अलावा सारे पॉइंट पूरे हैं, तो उसका मामला तो उसका मामला सरकार के पास जाएगा। रुको एक मिनट, एच में क्या लिखा था? तो उसका मामला चेयरमैन के पास जाएगा। यहाँ पे एच में चेयरमैन है दोस्तों, है ना, चेयरमैन। अब हमको एक एक करके केस देखने हैं। 5 ऑप्शंस क्या दिए हैं आपको? चयन किया जाए, चेयरमैन के पास जाए, जानकारी पूछी जाए, सरकार को दिया जाए, या चयन नहीं किया जाए। ये 5 ऑप्शंस हैं, समझ के सही आंसर देना है। अब एक एक करके देखते हैं। अगर आपने वो नोट्स लिखे होंगे तब तो आपके दिमाग में घुस जाएगा, नहीं तो प्रॉब्लम है। देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया है आपसे। पहला क्वेश्चन बोले अमर एक प्रसिद्ध खिलाड़ी का पुत्र है। देखो दोस्तों, पहले ABCDE शर्तों की बात करता हूँ। कौन कौन सी शर्त? A शर्त, B शर्त, C शर्त, D शर्त और E शर्त। A, B और C में या वाली स्थिति लगती है, मतलब इन दोनों में से कोई एक कंप्लीट होनी चाहिए। फेमस खिलाड़ी का पुत्र है, ये बाद में देखेंगे। वह स्नातक की शिक्षा प्राप्त कर रहा है, मतलब A कंप्लीट है। 5 फुट 7 इंच लंबा है। दोस्तों हमें तो 5 फुट 6 इंच चाहिए था, ये तो ज्यादा लंबा है, चलेगा। उसका वजन 64 है, हमको 54 भी चलता। वह जिला फुटबॉल टीम का कैप्टन है। जिला फुटबॉल टीम का कैप्टन है मतलब वो जिला फुटबॉल टीम का कैप्टन है, मतलब जिला टीम में खेला है। उसका ए भी पूरा है, बी और सी में से एक कंप्लीट होना चाहिए। बी भी पूरा है, डी भी पूरा है, ई भी पूरा है। उसे प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी का पुत्र होने की जरूरत ही नहीं है। प्रसिद्ध खिलाड़ी का पुत्र है, ये काम कब आता? ये काम कब आता दोस्तों? जब ए और बी को पूरा ना करता हो। वो तो ए और बी को पूरा कर रहा है ना, वो तो ए और बी को पूरा कर रहा है। तो प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी का कैप्टन है, ये जैक यहाँ पे काम नहीं आई और ये पूरा का पूरा सेलेक्ट हो गया। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? सेलेक्ट किया जाए। ऑप्शन सेलेक्ट वाला कौन सा है वो तो आप देख ही सकते हैं। उसका चयन किया जाए, ऑप्शन नंबर 1 है। ऑप्शन नंबर 1 क्लियर हुआ। सेकंड केस देखो, फिर आगे आप करोगे। समीर उसी कॉलेज में स्नातक की शिक्षा प्राप्त कर रहा है। अच्छा, मतलब ए शर्त पूरी हो गई। वह राज्य स्तर का खिलाड़ी रह चुका है तथा उसका वजन 58 किलोग्राम है। दोस्तों उसका वजन 58 किलोग्राम है, मतलब ई कंप्लीट है। राज्य स्तर का रह चुका है, तो अब डी का तो लोड ही नहीं है, अब बी और सी का लोड है। वह राज्य स्तरीय टीम में भाग ले चुका है तथा उसका वजन 58 किलोग्राम है। दोस्तों वो स्कूल टीम का रहा या नहीं रहा? वो स्कूल टीम का और जिला टीम का, दोनों में से किसी एक टीम का खिलाड़ी रहा या नहीं रहा? ये हमको दिया नहीं है। वो राज्य स्तर की टीम का खिलाड़ी रहा है तो उसे वजन में या हाइट में से किसी एक चीज में छूट मिल सकती है। वजन उसका पूरा है, हाइट दी नहीं है, मैंने कहा पूछने की जरूरत भी नहीं है। वो स्टेट टीम का प्लेयर है, उसको हाइट कम भी होगी तो छूट मिल जाएगी। परंतु बी या सी तो कंप्लीट होना चाहिए। जिला टीम का या स्कूल टीम का खिलाड़ी वो होना चाहिए। जिला टीम या स्कूल टीम का खिलाड़ी है या नहीं, नहीं दिया। तो आप यहाँ पे क्या कहेंगे? जानकारी अधूरी है, उससे और जानकारी मांगी जाएगी। यहाँ पे ये भी तो नहीं लिखा कि वो जिला टीम का खिलाड़ी नहीं रहा है। अगर लिखा होता खिलाड़ी नहीं रहा है स्कूल टीम का या जिला टीम का, तो हम कहते अच्छा भाई, तो फिर तो एक इसका जो है कैंसिल हो जाएगा, सेलेक्ट नहीं हो पाएगा। परंतु इसने लिखा ही नहीं है कि ये जिला टीम या जिला टीम या स्कूल टीम का खिलाड़ी था या नहीं था। कुछ बच्चे इस वक्त पे ये सोच सकते हैं कि सर राज्य स्तरीय टीम का है तो जिला टीम का भी रहा होगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं मानना है आपको जबरदस्ती का। क्लियर है? तो यहाँ पे जानकारी मांगी जाएगी। जानकारी मांगी जाएगी वाला कौन सा ऑप्शन है? थर्ड ऑप्शन है। तो थर्ड आंसर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पेपर पे शर्त लिखी हुई है ना आपने? वेरी नाइस। तो ये
जानकारी अधूरी है, जानकारी मांगी जाएगी, ये वाला आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन का सीक्वेंस शॉर्ट में लिख लो। पहला ऑप्शन चयन कर लो, दूसरा ऑप्शन चेयरमैन, तीसरा ऑप्शन जानकारी मांगी जाएगी, चौथा ऑप्शन सरकार, पांचवा ऑप्शन चयन नहीं किया जाए। ये पांचों ऑप्शंस का सीक्वेंस एक पेपर पे लिख लो। ध्यान से पढ़ना बस, है ना। और दोस्तों अगर ये जानकारियों की पूछताछ की जाएगी वाला ऑप्शन ना हो तो जिस समय आपको जानकारी अधूरी मिलेगी आप वहां पे चयन नहीं करेंगे या आंसर देंगे, पर अधिकतर वक्त पर आपको जानकारी अधूरी वाला ऑप्शन मिलता है तो जानकारी अधूरी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो हम जानकारी अधूरी रहने पर उसको सेलेक्ट नहीं करेंगे, इसी को फाइनल करते। ठीक है, जल्दी लिखो। हाँ जी, ठीक है दोस्तों, अब ये दो केस आपके सामने हैं, एक है प्रकाश का और एक है शेखर का। आपको बताना है कि ये क्या चल रहा है। प्रकाश जो कि कक्षा 10 का विद्यार्थी है, 10 का विद्यार्थी है मतलब ग्रेजुएशन का दूर दूर तक कोई इलाज नहीं है दोस्तों। ए का ही प्रॉब्लम है, ए का ही प्रॉब्लम है। अब आप मुझे बताओ, ए में छूट मिल सके, ए में छूट मिल सके ऐसा कौन सा है? ऐसा चेयरमैन वाला है कि ए के अलावा बाकी सब करेक्ट हो, सिर्फ ग्रेजुएशन का प्रॉब्लम हो, उसका हाइट सही हो, उसका वेट सही हो, और क्या था उसका तीसरे नंबर पे, क्या था तीसरे नंबर पे था, उसका हाइट हो गया, उसका वेट हो गया, जिला टीम, फुटबॉल टीम, राज्य टीम वाला वो सब सेटिंग पूरा हो, वह जिला फुटबॉल टीम का सदस्य है। मतलब बी और सी में से एक कंप्लीट करना होता है तो उसमें से उसका सी कंप्लीट है, मतलब बी और सी भी कंप्लीट है। उसकी हाइट भी प्रॉपर है, उसका वेट भी प्रॉपर है, उसकी हाइट भी प्रॉपर है और उसका वेट भी प्रॉपर है, मतलब वो सारी शर्तों को पूरा करता है सिवाय ए के, वो सारी शर्तों को पूरा करता है सिवाय ए के। ऐसे वक्त पे उसका मामला चेयरमैन को जाएगा। एक शर्त में लिखा था क्या? अरे लिखा था या नहीं, जरा गौर से देखो। शर्त नंबर एच को देखो, यदि शर्त ए को छोड़कर अन्य सभी शर्तों को पूरा करता हो तो उसका मामला चयन समिति के चेयरमैन को संदर्भित किया जाएगा। तो अपना ये वाला जो लड़का है, ये वाला जो लड़का है दोस्तों, ये भी तो केवल ए के अलावा बाकी सब में उत्तीर्ण है, तो ऐसे वक्त पे उसका मामला कहाँ चला जाएगा? चेयरमैन को चला जाएगा। और चेयरमैन को चला जाए, मेरे ख्याल में ऑप्शन नंबर 4 है, आप चाहो तो कंफर्म कर लो। ऑप्शन नंबर 4 है सरकार वाला, सॉरी चेयरमैन वाला ऑप्शन नंबर 2 है, ऑप्शन नंबर 2 है, सेकंड ऑप्शन। शेखर का क्या सीन है जरा देखो। डिग्री कॉलेज का है मतलब ग्रेजुएशन कर रहा है, और क्या, डिग्री कॉलेज मतलब डिग्री कर रहा है, ग्रेजुएशन कर रहा है।
हाँ जी देखो जरा, डिग्री कॉलेज का प्लेयर है, मतलब ए कंप्लीट। जिला टीम या स्कूल टीम का दिया नहीं है। उसकी हाइट 5'6" से कम है, मतलब डी में लफड़ा है। और उसका वजन 54 किलोग्राम से अधिक है, मतलब ई में सही है। दोस्तों यहाँ तो उसको छूट मिल जाएगी क्योंकि वो राज्य स्तर का प्लेयर है, और राज्य स्तर का प्लेयर होता है तो डी या ई में छूट मिल जाएगी। चलो डी में तो छूट मिल जाएगी, परंतु वो बी या सी में से किसी एक को कंप्लीट करता है कि नहीं करता है, क्योंकि स्कूल टीम या जिला टीम में से किसी एक का प्लेयर होना चाहिए। अब स्कूल टीम या जिला टीम में से किसी एक का प्लेयर है या नहीं, ये आपको नहीं दिया, तो फिर से आपका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, जानकारी अधूरी है, उससे और जानकारियां मांगी जाएं। जानकारियां मांगी जाएं वाला कौन सा ऑप्शन है, जो भी ऑप्शन है वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो। शंकर है और सुदेश है, इन दोनों के बारे में भी देखो, सुदेश और शंकर। जल्दी देखिए। देखो फटाफट से, शंकर एक प्रसिद्ध खिलाड़ी का पुत्र है, बाद में देखेंगे वह स्कूल में पढ़ रहा है, मतलब ए कंप्लीट नहीं है। वह किसी भी टीम में शामिल नहीं हुआ है, मतलब बी भी कंप्लीट नहीं है, सी भी कंप्लीट नहीं है। उसकी हाइट प्रॉपर है और उसका वजन प्रॉपर है। दोस्तों अब इनमें से तो कोई एक ही शर्त पूरी करनी थी, परंतु ए पूरा करना था, और बोल रहे हैं प्रसिद्ध खिलाड़ी का पुत्र है। दोस्तों प्रसिद्ध खिलाड़ी का जब पुत्र होता है तो उसे क्या छूट मिलती है, जब वह किसी प्रसिद्ध खिलाड़ी का पुत्र होता है तो ए और बी को पूरा नहीं करता हो, तो इस स्थिति में उसका मामला सरकार को संदर्भित किया जाएगा। दोस्तों अब आप देखो कि यहाँ पे वो ए और बी का ही तो लफड़ा है, बी और सी दोनों में ही पार्ट नहीं ले चुका है, पर बी और सी में से तो कोई एक ही चीज कंप्लीट करनी है। मतलब अगर बी को बी में छूट मिल जाए तो ए सी में तो ऑटोमेटिकल छूट मिल जाएगी ना। तो प्रसिद्ध खिलाड़ी का पुत्र है, प्रसिद्ध खिलाड़ी का पुत्र है, तो ऐसे वक्त पे उसका मामला सरकार के पास चला जाएगा। किसके पास चला जाएगा, सरकार के पास उसका मामला चला जाएगा, जो भी ऑप्शन का सीक्वेंस हो। फिर से सुनना, हो सकता है आप लोग को लगे सर सी भी तो कंप्लीट नहीं है। अरे अगर बी में छूट मिल रही है तो सी का तो प्रॉब्लम ही नहीं है। बी और सी के वक्त पे क्या लिखा हुआ था, बी और सी के वक्त पे देखो क्या लिखा था, बी है स्कूल टीम का प्लेयर, सी अगर जिला टीम का रह गया तो बी में छूट मिल जाएगी, मतलब बी की जरूरत नहीं है। तो बी और सी में से तो एक ही कंप्लीट करना है, तो उसे बी में कंप्लीट करने का मौका मिल गया पापा की जैक से, तो मामला सरकार के पास जाएगा, और सरकार के पास जाएगा वाला ऑप्शन कौन सा है उस सीक्वेंस में आप देख सकते हैं। सुदेश के लिए बोल रहे हैं हाइट 5'10" है, हाइट 5'10" है मतलब डी कंप्लीट है। स्नातक है मतलब ए कंप्लीट है, स्कूल में स्नातक कर रहा हो, ये तो कर रहा से आगे वाली बात है, कर लिया इसने। उसका वजन 60 किलोग्राम है, मतलब उसका ई कंप्लीट है। वह स्कूल फुटबॉल टीम में भाग ले चुका है, उसका बी भी कंप्लीट है। सी का लोड है नहीं क्योंकि बी कंप्लीट है, तो ए भी कंप्लीट, बी भी कंप्लीट, डी भी कंप्लीट, ई भी कंप्लीट, सारे कंप्लीट, कोई जैक जुगाड़ नहीं चाहिए, कोई छूट नहीं चाहिए, तो उसका चयन कर लिया जाएगा, चयन कर लिया जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है उसमें। क्लियर हुआ, वेरी नाइस, जल्दी लिखिए।
आगे देखिए, तो दोस्तों ये 6 आपने क्वेश्चंस किए, 6 केसेस आपने देखे जो फुटबॉल टीम में चयन पर आधारित थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे। मामला सरकार के पास भी एक बार चला गया, एक बार उसका चयन भी हो गया, और एक बार उसका मामला चेयरमैन के पास भी चला गया, एक बार जानकारी भी मांग ली, एक बार सेलेक्ट भी कर लिया और एक बार और जानकारी मांग ली। कुल मिला के 6 क्वेश्चंस आपने कर लिए। आई होप समझ में आए होंगे। एक और एग्जाम्पल करते हैं। फुटबॉल टीम के अलावा दूसरा एक और केस है, दूसरा एक जगह है जहाँ पे आपको निर्णय लेना है। फिर से कुछ 5-6 एग्जाम्पल करेंगे, है ना। देखते हैं हम वो कर पाएंगे कि नहीं। निर्देश देखो और निर्देश के शॉर्ट नोट्स बनाओ। किसी क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक और टेलीकम्युनिकेशन और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में दाखिला प्राप्त करने के लिए शर्तें हैं। पहली शर्त क्या है? 12वीं 65% से उत्तीर्ण किया हो। मतलब जो पहली शर्त है दोस्तों वो है 12th 65% कम से कम। उसकी उम्र 1/4/2015 को 17 वर्ष हो। दोस्तों अब इसको जब वो डेट ऑफ बर्थ की बात करेंगे ना, 17 वर्ष, कम से कम 17 वर्ष हो 1/4/2015 को। मतलब वो 1/4/1998 के बाद का नहीं होना चाहिए, के बाद का ना हो। डेट ऑफ बर्थ की बात कर रहा हूं भाई। 2015 में 17 साल का हो जाएगा, मतलब 1998 में पैदा हुआ होगा। इससे कम से कम बोला है 17 साल का हो, 16 साल का नहीं चलेगा। तो 1/4/1998 के बाद का पैदा ना हुआ हो, यानी 1/4/2015 को 17 वर्ष का कम से कम होना चाहिए। किस डेट पे 17 वर्ष का होना चाहिए, उसके हिसाब से डेट ऑफ बर्थ लिख ली। प्रवेश परीक्षा में 78। सी शर्त क्या है? एंट्रेंस में, प्रवेश परीक्षा में 78% कम से कम। वह प्रति माह 900 रुपए देने में सक्षम हो, 900 रुपए पर मंथ देने में सक्षम हो, और एक मुश्त 40,000 रुपए देने में सक्षम हो, एक साथ 40,000 रुपए देने में सक्षम हो। ये प्योर शर्तें 5 ही हैं। प्योर शर्तें 5 ही हैं। कौन सी शर्तें हैं दोस्तों? 5। पहले तो 12th में 65। दूसरी शर्त क्या है? डेट ऑफ बर्थ। तीसरी शर्त क्या है? तीसरी शर्त है एंट्रेंस एग्जाम में 78%। चौथी शर्त हर महीने 900 रुपए फीस देने की हिम्मत रखता हो। और 5वीं शर्त है एक साथ एडमिशन फीस जो 40,000 रुपए वो देने में सक्षम हो। ये तो प्योर शर्त है। अगर कोई आदमी 5 शर्तों को पूरा करता हो तो उसका टेंशन नहीं लेना है, सीधे उसका सिलेक्शन करना है। फिर आपसे कह रहे हैं, एफ की बात कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में जब कोई अभ्यर्थी सभी शर्तों को पूरा करता हो पर एक मुश्त केवल 24,000 रुपए दे पाए, मतलब वो 40,000 ना दे पाए, 24,000 ही दे पाए। ये 900 रुपए तो देने पड़ेंगे, डी में छूट नहीं मिल रही। एक साथ 40,000 की जगह 24,000 दे दे तो उस मामले को निर्देशक के पास संदर्भित किया जाएगा, डायरेक्टर के पास उस मामले को भेजा जाएगा कि सर एक बच्चा आया है, वो बाकी सब शर्तें तो पूरी कर रहा है पर बीपीएल है, एक साथ 40,000 नहीं दे सकता सर, 24,000 देने को रेडी है। कोई कहे मैं 20,000 दूंगा तो 24,000 से कम वाले के लिए कोई छूट नहीं है। 20,000 वाला सेलेक्ट नहीं होगा। 24,000 अगर दे रहा है तो भी सेलेक्ट नहीं हो रहा है तो उसका मामला डायरेक्टर के पास जा रहा है। तो आप यहाँ पे प्योर शर्तें तो 5 है, ऐसे आपने लिख लिया। फिर आपने एफ को शॉर्ट में लिखा कि 40,000 नहीं दे रहा, 24,000 दे रहा है, तो मामला निदेशक के पास यानी डायरेक्टर के पास चला जाए। जी में क्या बोल रहे हैं? 12वीं के निर्धारित प्रतिशत अंकों को छोड़कर, मतलब ए को छोड़कर 12वीं के मार्क्स के अलावा सभी शर्तों को पूरा करता हो तो चेयरमैन। ए के अलावा सब तो चेयरमैन। लास्ट एक अभ्यर्थी जो कि सभी शर्तों को पूरा करता हो लेकिन अब तक 12वीं के फाइनल परीक्षा का रिजल्ट प्राप्त नहीं किया हो। दोस्तों रिजल्ट नहीं आता ना, कभी कभी ऐसा होता है किसी एक स्टेट में रिजल्ट ना आया हो तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन थोड़ा मुश्किल से होता है, रिजल्ट ही नहीं आया, बाकी स्टेट्स में आ गया। तो बोल रहे हैं अगर ऐसा हो कि 12वीं में रिजल्ट ही नहीं आया हो, बाकी बीसीडी सब क्लियर हो पर रिजल्ट ना आया हो 12th का, तो उसका नामांकन किया जा सकता है। तो उसका अस्थायी नामांकन, टेम्पररी उसका एडमिशन हो जाएगा।
समझ में आया? इनको शॉर्ट में लिख लो दोस्तों। क्या लिखना है शॉर्ट में मैं आपको खुद बता देता हूँ, आपकी आदत पड़ जाएगी और फिर आप करने लगोगे। पर आप एक चीज देखो कि इसमें मेरे बताने का कुछ नहीं है, मैं सिर्फ आपको लॉजिक बता सकता हूँ पीछे का। ए शर्त क्या है? 12वीं में 65%। बी शर्त क्या है? 1/4/2017 को कम से कम 17 वर्ष का होना चाहिए। 2015 है ना, 2015 को कम से कम 17 वर्ष होना चाहिए, यानी जो उसकी डेट ऑफ बर्थ है वो 1/4/1998 के बाद की नहीं होनी चाहिए, छोटा नहीं चलेगा। तीसरी शर्त है एंट्रेंस एग्जाम, तीसरी शर्त है एंट्रेंस एग्जाम, प्रवेश परीक्षा में 78% लाया हो। चौथी शर्त है हर महीने 900 रुपए देने में सक्षम हो। पांचवी शर्त है एक साथ 40,000 रुपए देने में सक्षम हो। छठी शर्त है कि अगर 24,000 दे दे, अगर 24,000 दे दे तो उसका मामला डायरेक्टर के पास जाएगा। मतलब ABCD पूरा हो, सिर्फ E का प्रॉब्लम हो। जी शर्त क्या है? 12th A के अलावा तो उसका मामला चेयरमैन के पास जाएगा। और सभी शर्तों को पूरी करता हो, 12th का रिजल्ट ना आया हो, H में क्या लिखा है? 12th रिजल्ट ना हो तो अस्थायी नामांकन कर लिया जाएगा। एक बार दोस्तों ये सारी शर्तें शॉर्ट में लिख लो और गहराई से इन्हें समझ लो, क्योंकि अभी ऑफलाइन क्लास तो है नहीं, सामने में आपके शीट तो रख नहीं सकता। ऑनलाइन क्लास है, प्रश्न जब आएगा तो ये शर्तें नहीं आ पाएंगी। ये मेरी और आपकी मजबूरी है, इसलिए आपको ये लिखने पड़ेंगे और इस तरह लिखने पड़ेंगे। हाँ जी, ठीक है। अब ऑप्शंस क्या हैं? पहला ऑप्शन क्या है? उसका नामांकन कर ले, मतलब ABCD पांचों शर्त पूरा करता हो तो नामांकन कर लो। विद्यार्थी का नामांकन किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, किया जाएगा। अच्छा, पहले में सेलेक्ट नहीं होगा, दूसरे में सेलेक्ट होगा, निर्देशक के पास जाएगा। निर्देशक के पास दोस्तों कब जाएगा? जब 40,000 की जगह 24,000 दे सकता हो। विद्यार्थी का मामला चेयरमैन के पास जाएगा। चेयरमैन के पास कब जाएगा? सिर्फ 12th के मार्क्स का प्रॉब्लम है, बाकी सब हो चुका है। और विद्यार्थी का अस्थायी नामांकन। अब यहाँ देखो, अधूरी जानकारी है वाला ऑप्शन नहीं है। मतलब अगर किसी ने अधूरी जानकारी दी है तो उसको रफा दफा कर दो, उसका फॉर्म फाड़ के फेंक दो कि भाई तू पागल है, तूने जानकारियां पूरी नहीं दी है। तो यहाँ अधूरी जानकारी का कोई ऑप्शन नहीं है। जब अधूरी जानकारी आएगी तो उसका नामांकन नहीं किया जाएगा। क्लियर है सबको? अब हमें क्वेश्चन पे आना है। ये क्रम इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्रम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन देखो, आप खुद कर लो। चलो, आपको एक बार तो मैंने करके दिखाई दिया ना, एक बार आप खुद करके देखें। रोजी ने विज्ञान विषय के साथ में 12वीं की परीक्षा में 70% अंक प्राप्त किए। दोस्तों हमें ए में 65% ही चाहिए थे, वो 70 ले आई, ए कंप्लीट है। प्रवेश परीक्षा में 79% अंक प्राप्त करती है, हमें ये सी भी कंप्लीट हो गया। प्रवेश परीक्षा वाली शर्त कौन सी थी? सी थी ना, सी भी कंप्लीट हो गई। 78 चाहिए थे, 79 ले आई। 1/4/2015 को उसकी 18 वर्ष की उम्र है, मतलब उसका बी भी कंप्लीट है। ठीक है, वह प्रतिमाह शिक्षण शुल्क 900 रुपए देने में सक्षम है, उसका डी भी कंप्लीट है। और एक मुश्त केवल 24,000 रुपए अदा कर सकती है, मतलब ई में लोचा है दोस्त।
पर 40,000 नहीं दे सकती है, चॉइस तो दे सकती है। अगर ये चॉइस की जगह 23 कर दूंगा तो नामांकन नहीं करेंगे। चॉइस दे रही है तो ऐसे वक्त पे क्या क्या लॉजिक दिया है आपको, जब वो 24,000 दे पाए, जब वो 24,000 दे पाए तो निर्देशक के पास मामला चला जाएगा। 24,000 रुपये देने में सक्षम हो तो संस्थान के निदेशक को संदर्भित किया जाएगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे निदेशक, उसका मामला निर्देशक को संदर्भित किया जाएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, हम अगर पीछे जाके देखें निर्देशक वाला ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है, ठीक है, थर्ड ऑप्शन। विकास झा के बारे में जरा सोचिए क्या आप कह रहा है। हाँ जी, देखो 12वीं में 66% अंक हैं, हमें 65 ही चाहिए, पहला कंप्लीट। 1/3/2014 को 17.5 था दोस्तों, 2014 में ही 17.5 था तो 2015 में तो 18 से ऊपर का हो चुका है, मतलब बी भी कंप्लीट है। प्रवेश परीक्षा में 80% है, मतलब सी भी कंप्लीट है। प्रति माह 900 रुपये दे सकता है और एक मुश्त 40,000 भी दे सकता है। पांचों शर्त कंप्लीट है तो उसका चयन किया जाएगा। ऑप्शन बी सेकंड ऑप्शन था, चयन किया जाएगा। चयन कर लो भाई उसका, सब कुछ तो रेडी है इसका, हाँ या ना। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, देखता हूँ। अभी इसको लिख लो, लिखना मतलब पूरा क्वेश्चन मत लिखो, पीडीएफ में से लिखना, और पीडीएफ में से भी मत लिखना, ये तो प्रैक्टिस की बात है, किताब में से आप प्रैक्टिस करो। हाँ दोस्तों, ये दोनों करके देखिए। श्याम ने विज्ञान के साथ में 12वीं की परीक्षा में 61% अंक प्राप्त किए हैं। हाँ जी, हो गया क्या? देखो भाई, श्याम ने विज्ञान के साथ 61% अंक प्राप्त किए, मतलब उसका ए कंप्लीट नहीं है, 65 चाहिए ना। 1/8/2014 को 20 वर्ष का है तो 2015 में तो 21 वर्ष का हो चुका होगा, बी कंप्लीट है। प्रवेश परीक्षा में 81% आ गए, हमें तो 78 ही चाहिए थे। शिक्षण शुल्क 900 रुपए तथा एक साथ 40,000 रुपए दे सकता है, मतलब डी भी कंप्लीट है, ई भी कंप्लीट है। जब दोस्तों केवल ई का लफड़ा हो, जब केवल ई का लफड़ा हो तो चेयरमैन के पास जाता है, ऐसा लिखा था क्या? जब केवल ए 12वीं के मार्क्स का लफड़ा हो तो देखो क्या लिखा है, यदि स्टैंडर्ड 12th के निर्धारित प्रतिशत अंकों को छोड़कर अन्य सभी शर्तों को पूरा करता हो, तो हमारा वो बंदा भी सिर्फ ए में कंप्लीट नहीं है, बाकी सब में कंप्लीट है, तो उसका मामला चेयरमैन को संदर्भित किया जाए। और चेयरमैन को संदर्भित करने वाला ऑप्शन है 4, चेयरमैन को संदर्भित करने वाला है ऑप्शन 4, तो चेयरमैन के पास में उसका मामला चला जाएगा, चेयरमैन के पास में उसका मामला चला जाएगा। बात आई समझ में? साफ साफ दिख रहा है ना। देखो ये ई शर्त पूरी, ये डी शर्त पूरी, ये सी शर्त पूरी, ये बी शर्त पूरी, ए शर्त का प्रॉब्लम है। जब ए शर्त को छोड़कर अन्य सभी शर्तों को पूरा करता हो तो उसका मामला चेयरमैन के पास जाएगा, उसका चयन नहीं किया जाएगा, ऐसा मत कर देना।
सारी शर्तों को ध्यान से पढ़ना, ठीक है, लिखना उसको शॉर्ट में जैसे मैंने बताया, गलती नहीं होगी। शंकर के विज्ञान के साथ में 12वीं की परीक्षा में 63% अंक प्राप्त किए हैं। दोस्तों 12वीं में 63% अंक प्राप्त किए हैं, हमको 65 चाहिए, ए कंप्लीट नहीं है। वह 25 जुलाई 96 को पैदा हुआ था। दोस्तों हमें 98 के बाद वाला नहीं चलेगा, 96 वाला चलेगा ना, तो बी कंप्लीट है। प्रवेश परीक्षा में 80 आ गए, मतलब सी भी कंप्लीट है। वह शिक्षण शुल्क 900 रुपए और एकमुश्त 40,000 रुपए करने में सक्षम है, डी भी कंप्लीट है, ई भी कंप्लीट है। केवल ए का प्रॉब्लम है, तो फिर से मामला उसका कहाँ चला जाएगा दोस्तों, चेयरमैन के पास चला जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 था। हाँ या ना? क्या आपके विचार और मेरे विचार मैच हो रहे हैं? क्या आपने भी यही किया था? जल्दी कर लो दोस्तों। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिए। ममता ने विज्ञान के साथ स्टैंडर्ड 12th की परीक्षा, दोस्तों ममता और अमृत रंजन चौधरी, इन दोनों का और मामला देख लीजिए, फिर ये वाली शर्तों पे आधारित प्रश्न भी कंप्लीट हो जाएंगे। पिछली जो शर्त थी दोस्तों जिला फुटबॉल टीम में चयन वाली, उसमें भी हमने 6 क्वेश्चन किए, इसके भी 4 अब तक कर लिए हैं, 2 और कर लेंगे, 6 कंप्लीट हो जाएंगे। वैसे तो डिसीजन मेकिंग में इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है, पर प्रैक्टिस के रूप में अगली क्लास में मैं ऐसे कुछ और प्रश्न भी आपके सामने लेकर ज़रूर आऊँगा। लगभग 12 क्वेश्चंस आपने आज किए हैं, 12 क्वेश्चंस के आसपास अगली क्लास में भी कर लीजिए। ममता ने विज्ञान के साथ हाँ, तो ममता ने विज्ञान के साथ 12वीं परीक्षा में 62% अंक प्राप्त किए। दोस्तों 65% चाहिए थे, 62 नहीं चलेंगे। उसकी जन्म तिथि 1 मार्च 1996 है, 1998 तक का बच्चा चलेगा। फिर आपसे कह रहे हैं 82% अंक प्राप्त किए, मतलब सी भी कंप्लीट है। शिक्षण शुल्क के रूप में 900 रुपए देने को रेडी है, मतलब डी भी कंप्लीट है। और ई में लोचा है, 20,000 ही दे रही है, 24,000 भी नहीं दे रही। दोस्तों अगर ये 40,000 देती तो इसका ए में लोचा तो चेयरमैन संभाल लेता, परंतु ए भी लफड़े वाला, ई भी लफड़े वाला। ई के लफड़े में भी 24,000 का जुगाड़ तो कर सकते थे, पर 20,000 वाले के लिए कोई शर्त नहीं बनी, तो इसका चयन नहीं किया जाएगा, इसका चयन नहीं किया जाएगा। क्लियर है? अमृत रंजन चौधरी ने विज्ञान के साथ 12वीं में 75% अंक प्राप्त किए, अपने को तो 65 चाहिए थे, तो उसका ए कंप्लीट है।
परीक्षा में 75%, हाँ प्रवेश परीक्षा में 80, अपने को 78% चाहिए थे, मतलब उसका सी कंप्लीट है। 1/4/2015 को उसकी उम्र 17 वर्ष थी दोस्तों। 1/4/2015 को उसकी वर्ष 17 वर्ष थी 1/4/2015 को, और हमको भी उसकी 1/4/2015 को ही चाहिए ना। हमें कौन सी तारीख को चाहिए? हमें चाहिए 1/4/2015 को कम से कम 17, तो वो उसमें लिखा है 17 थी, तो उसका डेट ऑफ बर्थ भी दोस्तों चालू है। पेन गिर गया, डेट ऑफ बर्थ भी उसका चालू है। डेट ऑफ बर्थ यानी बी भी करेक्ट है। अच्छा, वह शिक्षण शुल्क के रूप में 900 रुपये तथा एक मुश्त 40,000 रुपये अता कर सकता है। डी भी कंप्लीट, ई भी कंप्लीट दोस्तों, उसका चयन कर लिया जाएगा, उसका चयन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर है। दोस्तों अगली क्लास में ऐसे कुछ 10-12 क्वेश्चंस और लेकर आऊँगा। मेरे जाने के बाद 1 मिनट तक ये वीडियो चालू है, आप देख सकते हैं। अगर कुछ मिस हो गया हो तो लिख सकते हैं लास्ट पेज पे से, पर आई होप आपको आइडिया समझ में आ गया होगा। अब मैं कल और प्रैक्टिस कराऊंगा तो क्या कराऊंगा, ऐसे ही कुछ शर्तें लेके आऊँगा, वो यहाँ पे पढ़ के पता चलेंगी वो सही है या नहीं, और क्या है ना। कल मिलता हूँ दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।